रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं और इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे, और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को, जैसे रसोई के अंदर किचन में छौंक लगता है मिर्चों का, और वो छौंक का जो ओरिजिनल वस्तु तो साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने वो जाकर के उस शक्ति ने, निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। उनको छींकें आने लगी। वो छींकें ना आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं। छींक आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से, रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया। ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहां पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर। वहाँ से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं। संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक ना आना, ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में। उनके इतिहासों में उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही ये ममता, जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाओ, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहासुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली जो वह हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना।
माता पिता तो जहाँ भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहाँ माता पिता, पक्षी योनि में गए वहाँ माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो।